नमस्कार दोस्तों, मैं शशि। मेरे चैनल शशि स्पिरिचुअल में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, हम सभी अपने जीवन में व्यस्त रहते हैं, जो कि स्वाभाविक है, लेकिन हमें अपना थोड़ा सा ध्यान हमारे धार्मिक ग्रंथों की ओर भी देना चाहिए, जिनमें से एक है रामचरितमानस। श्री रामचरितमानस का स्थान हिंदी साहित्य में ही नहीं बल्कि जगत के साहित्य में भी निराला है। जिस ग्रंथ का जगत में इतना मान सम्मान हो, जिसके सैकड़ों संस्करण छप चुके हों, ऐसे साहित्य को पढ़ना हमारे लिए गौरव की बात है। और अब मैं इस पवित्र ग्रंथ को थोड़ा थोड़ा करके इसका हिंदी अनुवाद सहित उच्चारण करूंगी। और मैं भगवान प्रभु श्री राम जी की हाथ जोड़कर वंदना करती हूँ कि भगवान श्री राम जी का आशीर्वाद मुझे और आप सभी सुनने वालों को प्राप्त हो। जय सिया राम। वर्णानामार्थ संघानां रसानां छंदसामपि मंगलानां च कर्तारो वंदे वाणी विनायको। अक्षरों, अर्थ समूहों, रसों, छंदों और मंगलों की करने वाली सरस्वती जी और गणेश जी की मैं वंदना करती हूँ। भवानी शंकरो वंदे श्रद्धा विश्वास रूपिणो याभ्याम विना न पश्यन्ति सिद्धाम स्वानान्तस्थिमीश्वरम। श्रद्धा और विश्वास के स्वरूप श्री पार्वती जी और श्री शंकर जी की मैं वंदना करती हूँ, जिनके बिना सिद्धजन अपने अंतःकरण में स्थित ईश्वर को नहीं देख सकते। वंदे बोधमयम नित्यम गुरुम शंकरम रूपिणम यमाश्रितो हि वक्रो अपि चंद्र सर्वत्र वंदते। ज्ञान में नित्य शंकर रूपी गुरु की मैं वंदना करती हूँ, जिनके आश्रित होने से ही टेढ़ा चंद्रमा भी सर्वत्र वंदित होता है। सीताराम गुणग्राम पुण्यारण्य विहारणो वंदे विशुद्ध विज्ञानो कवीश्वर कपीश्वरो। श्री सीताराम जी के गुण समूह रूपी पवित्र वन में विहार करने वाले विशुद्ध विज्ञान संपन्न कवीश्वर श्री वाल्मीकि जी और कपीश्वर श्री हनुमान जी की मैं वंदना करती हूँ। उद्धवस्थित संहारकारिणी कलेश हारिणी सर्वत्र शेखरिष्करम सीताम नतोहम राम वल्लभाम। उत्पत्ति, स्थित और संहार करने वाली, कलेशों की हरने वाली तथा संपूर्ण कल्याणों की करने वाली श्री राम जी की प्रियतमा श्री सीता जी को मैं नमस्कार करती हूँ। यन्माया वशव्रति विश्रम खिलम ब्रह्मादि देवासुरा यत्स तवाद मृषेव भाति सकलम रज्जो यथा हे भ्रम यत्यपाद प्लव मेव ही भवाभ्यो धेस्थितीश्वरताम। वंदेहम तम शेषकराणाम परम रामाख्यामीशम हरिम। जिनकी माया के वशीभूत संपूर्ण विश्व ब्रह्मादि देवता और असुर हैं, जिनकी सत्ता में रस्सी में सर्प के भ्रम की भांति यह सारा दृश्य जगत सत्य ही प्रतीत होता है, और जिनके केवल चरण ही भव सागर से तरने की इच्छा वालों के लिए एकमात्र नौका है। उस समस्त कारणों से राम कहने वाले भगवान हरि की मैं वंदना करती हूँ। नाना पुराण निगमागम सम्मतम यदम रामायणे निगदितम कवाचिदन्यतो अपि स्वान्तः सुखाय तुलसी रघुनाथ गाता। भाषा निबंध मतिम मुंजलम मातनोति। अनेक पुराण, वेद और शास्त्र से सम्मत तथा जो रामायण में वर्णित है और कुछ अन्यत्र से भी उपलब्ध श्री रघुनाथ जी की कथा को तुलसीदास जी अपने अंतःकरण के सुख के लिए अत्यंत मनोहर भाषा रचना में विस्तृत करता है। जो सुमिरत सिद्धि होई गणनायक कभी बरबदन करऊ अनुग्रह सोई बुद्धि राशि शुभ गुण सदन। जिनके संस्मरण में करने से सब कार्य सिद्ध होते हैं, जो गणों के स्वामी सुंदर हाथी के मुख वाले हैं, वे ही बुद्धि के राशि और शुभ गुणों के धाम गणेश जी मुझ पर कृपा करें।
मूक होई वाचाल पंगु, चढ़ाई गिरि बरगहन, जासु कृपासो दयाल, द्रवौ सकल करी मल दहन। जिनकी कृपा से गूंगा बहुत सुंदर बोलने वाला हो जाता है और लंगड़ा लूला दुर्गम पहाड़ पर चढ़ जाता है। वे कलयुग के सब पापों को जला डालने वाले दयालु भगवान मुझ पर द्रवित हूँ, यानी कि मुझ पर दया करें। नील सरोहु श्याम तरुण अरुण बारिज नयन, करौ सो मम उर्धाम सदा क्षीर सागर शयन। जो नील कमल के समान श्याम वर्ण है, पूर्ण खिले हुए लाल कमल के समान जिनके नेत्र हैं, जो सदा क्षीर सागर में शयन करते हैं, वे भगवान नारायण मेरे हृदय में निवास करें। कुंद इंदु सम देहे उमा रमन करुणा अयन, जाहि दीन पर नेऊ करऊ कृपा मृदनमयन। जिनका कुंद के पुष्प और चंद्रमा के समान शरीर है, जो पार्वती के प्रियतम और दया के धाम है, और जिनका दीनों पर स्नेह है, वे कामदेव का मर्दन करने वाले शंकर जी मुझ पर कृपा करें। बंदौ गुरुपद कंज कृपा सिंधु नर रूप हरि, महामोहतम पुंज जासु बचन रवि कर निकर। मैं उन गुरु महाराज के चरण कमल की वंदना करती हूँ, जो कृपा के समुद्र और नर रूप में श्री हरि ही है, और जिनके वचन महामोह रूपी घने अंधकार के नाश करने के लिए सूर्य किरणों के समूह हैं। बंदौ गुरुपद पदुम परागा, सुरुचि सुबास सरज अनुरागा। अमी अमुरिय चुरन चारु, समन सकल भवरुजु परवारु। मैं गुरु महाराज के चरण कमलों की रज की वंदना करती हूँ, जो सुंदर सुगंध तथा अनुराग रूपी रस से भरी हैं। वह अमर मूल का सुंदर चूर्ण है, जो संपूर्ण भवरोगों के परिवार को नाश करने वाले हैं। सुकृति संभूतन विमल विभूति, मंजुल मंगल मोद प्रसूति। जनमन मंजू मुकर मल हरनी, किए तिलक गुण गण बस करनी। वह रज सुकृति यानी कि पुण्यवान पुरुष, जिसके शिवजी के शरीर पर सुशोभित निर्मल विभूति है, और सुंदर कल्याण और आनंद की जननी है। भक्त के मन रूपी सुंदर दर्पण के मैल को दूर करने वाली, और तिलक करने से गुणों को समूह को वश में करने वाली है। श्री गुरुपद नखमणि गण ज्योति, सुमिरत दिव्य दृष्टि हुई होती। दलन मोहतम सोप सब प्रकाशु, बड़े भाग उर आवई जासु। श्री गुरु महाराज के चरण नखों की ज्योति मणियों के प्रकाश के समान है, जिसके संस्मरण करते ही हृदय में दिव्य दृष्टि उत्पन्न हो जाती है। वह प्रकाश अज्ञान रूपी अंधकार का नाश करने वाला है। वह जिसके हृदय में आ जाता है, उसके बड़े भाग्य हैं। उदरहि विमल विलोचन ही के, मिटहि दोष दुख भव रजनी के। सूजहि रामचरित मनि मानिक, गुपुत प्रकट जह जेहि खानिक। उसके हृदय में आते ही हृदय के निर्मल नेत्र खुल जाते हैं, और संसार रूपी रात्रि के दोष दुख मिट जाते हैं, और श्री रामचरित्र रूपी मणि और माणिक्य गुप्त और प्रकट जहाँ जिस खान में है, सब दिखाई पड़ने लगते हैं। जथा सुअंजन अंजी, द्रग साधक सिद्ध सुजान। कौतुक देखत सैल बन, भूतल भूरि निधान। जैसे सिद्धजन को नेत्रों में लगाकर साधक सिद्ध और सुजान पर्वतों, वनों और पृथ्वी के अंदर कौतुक से ही बहुत सी खाने देखते हैं। गुरुपद रज मृदुल मंजुल अंजन, नयन अमीय द्रग दोष विभंजन। तेहि करी विमल विवेक विलोचन, बरनऊ रामचरित भवमोचन। श्री गुरु महाराज के चरणों की रज कोमल और सुंदर नयनामृत अंजन है, जो नेत्रों के दोषों का नाश करने वाला है। उस अंजन से विवेक रूपी नेत्रों को निर्मल करके मैं संसार रूपी बंधन से छुड़ाने वाले श्री रामचरित्र जी का वर्णन करती हूँ।
बंदौ प्रथम महिसुर चरना, मोहो जनित संशय सब हरना। सुजन समाज सकल गुण खानी, करऊ प्रणाम सप्रेम सुबानी। पहले पृथ्वी के देवता ब्राह्मणों के चरणों की वंदना करती हूँ, जो अज्ञान से उत्पन्न सब संदेहों को हरने वाले हैं। फिर सब गुणों की खान संत समाज को प्रेम सहित सुंदर वाणी से प्रणाम करती हूँ। साधु चरित शुभ चरित कपासु, निरस सब विसद गुण में फल जासु। जो सही दुख पर छिद्र दुरावा, बंदनीय जे ही जग जस पावा। संतों के चरित्र का कपास के चरित्र का ये समान शुभ है, जिसका फल नीरस विसद और गुणमय होता है। कपास का धागा सुई के लिए हुए छेदों को अपना तन देकर ढक देता है, अथवा कपास जैसे लोढ़े जाने, काटे जाने और बुने जाने का कष्ट सहकर भी वस्त्र के रूप में परिणत होकर दूसरों के गोपनीय स्थानों को ढकता है। उसी प्रकार संत स्वयं दुख सहकर दूसरों के छिद्रों यानी दोषों को ढकते हैं, जिसके कारण उसने जगत में वंदनीय यश प्राप्त किया है। मुद मंगल में संत समाजू, जो जग जंगम तीरथ राजू। राम भक्ति जय सुर सरी धारा, सरे सई ब्रह्म विचार प्रचारा। संतों का समाज आनंद और कल्याण में है, जो जगत में चलता फिरता तीर्थराज है, जहाँ राम भक्ति रूपी गंगा जी की धारा है और ब्रह्म विचार का प्रचार सरस्वती जी हैं। विधि बो निषेध में कलिमल हरनी, करम कथा रवि नंदनी बरनी। हरिहर कथा विराजति बेनी, सुनत सकल मुद मंगल देनी। विधि और निषेध रूपी कर्मों की कथा कलयुग के पापों को हरने वाली सूर्य तनया यमुना जी हैं, और भगवान विष्णु और शंकर जी की कथाएं त्रिवेणी रूप से सुशोभित हैं, जो सुनते ही सब आनंद और कल्याणों को देने वाली हैं। बटु विश्वास अचल निज धर्मा, तीरथ राज समाज सुकर्मा। सब ही सुलभ सब दिन सब देसा, सेवत सादर समन कलेसा। अपने धर्म में जो अटल विश्वास है वह अक्षयवट है, और शुभ कर्म ही उस तीर्थराज का समाज है। वह सब देशों में सब समय सभी को सहज में ही प्राप्त कर सकता है, और आनंद पूर्वक सेवन करने वाले कलेशों को नष्ट करने वाला है। अखत अलौकिक तीर्थराऊ, देई सदफल प्रकट प्रभाऊ। वह तीर्थराज अलौकिक और अकथनीय है एवं तत्काल फल देने वाला है, उसका प्रभाव प्रत्यक्ष है। सुनी समझहु जन मुदित मन, मंजहु अति अनुरागा। लहहि चारि फल अछत तनु, साधु समाज प्रयागा। जो मनुष्य इस संत समाज रूपी तीर्थराज का प्रभाव प्रसन्न मन से सुनते और समझते हैं, और फिर अत्यंत प्रेम पूर्वक इसमें गोते लगाते हैं, वे इस शरीर के रहते ही धर्म अर्थ काम मोक्ष चारों फल पा जाते हैं। मंजन फल पेखऊ तत्काला, काक हो ही पिक पकऊ मराला। सुनी आचरज करे जन कोई, सतसंगति महिमा नहीं गोई। इस तीर्थराज में स्नान का फल तत्काल ऐसा देखने में लगता है कि कोई कोयल बन जाते हैं और बगुले हंस। यह सुनकर कोई आश्चर्य न करे, क्योंकि सत्संगति की महिमा छिपी नहीं है। बाल्मीक नारद घट जोनी, निज निज मुखनी कहीं निज होनी। जलचर थलचर नभचर नाना, जे जड़ जे तन जीव जहाना। वाल्मीकि जी, नारद जी और अगस्त्य जी ने अपने अपने मुखों से अपनी होनी कही है। जल में रहने वाले, जमीन पर चलने वाले, आकाश में विचरने वाले, नाना प्रकार के जड़ चेतन जितने जीव इस जगत में हैं। मति कीर्ति गति भूति भलाई, जब जे ही जतन जहाँ जे ही पाई। सो जानब सत्संग प्रभाऊ, लो कहु वेद न आन उपाऊ। उसमें से जिसने जिस समय पर जहाँ कहीं भी जिस किसी यत्न से बुद्धि कीर्ति और सदगति विभूति और भलाई पाई है, सो सब सत्संग का ही प्रभाव समझना चाहिए।
वेदों में और लोक में इनकी प्राप्ति का दूसरा कोई उपाय नहीं है। बिनु सत्संग विवेक न होई, राम कृपा बिन सुलभ न सो। सत्संगत मुद मंगल मूला, सोई फल सिद्धि सब साधन फूला। सत्संग के बिना विवेक नहीं होता और श्री राम जी की कृपा के बिना वह सत्संग सहज में मिलता नहीं। सत्संगति आनंद और कल्याण की जड़ है। सत्संग की सिद्धि ही फल है और सब साधन का फूल है। सट सुध रही सत्संगति पाई, पारस परस कुदात सुहाई। विधि बस सुजन कुसंगत पर ही, फनी मनी सब निज गुण अनुसर ही। दुष्ट की संगति पाकर सुधर जाते, दुष्ट भी सत्संगति पाकर सुधर जाते हैं। जैसे पारस के स्पर्श से लोहा सुहावना हो जाता है, किंतु देव योग से सभी कभी सज्जन कुसंगति में पड़ जाते हैं तो वे भी सांप की मणि के समान अपने गुणों का ही अनुसरण करते हैं। अर्थात जिस प्रकार सांप का संसर्ग पाकर भी मणि उसके विष को ग्रहण नहीं करती तथा अपने सहज गुण का प्रकाश नहीं छोड़ती, उसी प्रकार साधु पुरुष दुष्टों के सत्संग में रहकर भी दूसरों को प्रकाश ही देते हैं। दुष्टों का उन पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता। विधि हरिहर को कभी को विद्वानी, कहत साधु महिमा सकुचानी। सो मोसन कही जात न कैसे, साक बनिक मनि गुणगन कैस जैसे। ब्रह्मा विष्णु शिव कवि और पंडितों की वाणी भी संत महिमा का वर्णन करने में सकुचाती है। वह मुझ में किस प्रकार ही नहीं कही जाती, जैसे साग तरकारी बेचने वालों से मणियों के समूह गुण समूह नहीं कहे जा सकते। बंदहु संत समान चित हित, अनहति नहीं कोई। अंजलि गत शुभ सुमन, जिमी सम सुगंध कर दोई। मैं संतों को प्रणाम करता हूँ जिनके चित्त में समता है, जिनका न कोई मित्र है और न शत्रु। जैसे अंजलि में रखे हुए सुंदर फूल, जिस हाथ ने फूलों को तोड़ा और जिसने उनको रखा, उन दोनों ही हाथों को समान रूप से सुगंधित करते हैं। वैसे ही संत शत्रु और मित्र दोनों को ही समान रूप से कल्याण करते हैं। जय सिया राम। दोस्तों, अगर आपको मेरा कार्य पसंद आया हो तो आप मेरा चैनल सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें।